Hello everyone, this is Eman Khurram and I hope you all are doing great and enjoying doing math with me. आज हम कर रहे हैं Think New Syllabus Mathematics 8th edition book 1 D1. Today we will start a new chapter, chapter 7 and the chapter name is linear equations. आज हम exercise start करेंगे 7A. Question number 1 is just in front of your screen. सो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहे हैं सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ इक्वेशंस दी हैं जो हमें सॉल्व करनी है और इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब है इसमें एक अननोन वैल्यू है, एक वेरिएबल है। जैसे कि अगर स्क्रीन पे आप देखें तो इसमें x जो है x एक अननोन है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, मींस इसको सेपरेट आउट करना है। इनको लीनियर इक्वेशंस क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर एक इक्वल का साइन होता है, सो दैट्स द रीज़न वी कॉल इट लीनियर इक्वेशंस। whenever we have this equal sign in between we call this algebraic expression linear equations। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है। कुछ रूल्स हैं जो साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी कि कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दे आर प्रीटी इजी, दे आर नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल टू अंडरस्टैंड, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है ताकि बच्चों को उसमें जो कन्फ्यूजन्स आती हैं इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए वो ना आएँ और वो इसे अच्छे से सॉल्व कर लें। तो हमने ये समझना है इसमें कि ये जो इक्वल का साइन है इसको ध्यान रखना है। इक्वल के इस तरफ अगर कोई चीज़ वेरिएबल में ऐड हो रही है, जैसे एक्स एक वेरिएबल है और इसमें ये 8 ऐड हो रहा है, 8 प्लस हो रहा है, तो जब ये मैं इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाऊंगी, इक्वल को आप समझें ये एक बॉर्डर है, राइट। जब ये बॉर्डर के इस तरफ +8 है तो अपोजिट साइड पे अगर मैं लेके जाऊंगी तो इट विल बिकम -8। देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे x+8 इज इक्वल टू 15, तो मुझे सिर्फ x चाहिए, तो अब व्हाट आई विल डू, आई विल कीप x ऑन दिस साइड। नाउ आई डोंट वांट टू हैव दिस 8 ऑन दिस साइड, तो 8 इधर प्लस का, इधर x के साथ वो प्लस हो रहा है। व्हेन इट विल गो ऑन द अदर साइड, यानी इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, तो इट विल बिकम माइनस। 15 वॉज ऑलरेडी देयर, ये 15 का कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का है। ये +8 इधर x में प्लस हो रहा है, उधर जाके ये माइनस। सो x विल बी प्लस माइनस, माइनस होता है 15 से 8 निकाले 7, साइन किसका, बड़े नंबर का, विच इज़ प्लस। सो x की वैल्यू आ जाएगी +7। दैट्स इट, हाउ इजी। तो इसमें हमने एक बात समझी कि ये समझे बॉर्डर है, इसके इस तरफ जो चीज़ प्लस हो रही है वेरिएबल के साथ, वो जब इसको उधर लेके जाएंगे तो इट विल बिकम माइनस। जो चीज़ इधर माइनस है जब वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी तो इट विल बी प्लस। इसी रूल को हमने यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिकॉज x इज़ अननोन। तो x के साथ ये हो रहा है, x से माइनस हो रहा है 5। व्हेन आई विल टेक दिस -5 ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल, इट विल बिकम +5। तो मुझे सिर्फ x चाहिए। आई विल कीप x ऑन दिस साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे। दिस माइनस साइन को आई विल टेक ऑन द अदर साइड, आई विल टेक ऑन द राइट हैंड साइड where already we have +17, and when -5 will go there it will become +5। जो चीज़ इधर माइनस उधर जाके प्लस, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 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 होता है 17 और 5 कितने होते हैं 22, और साइन बड़े नंबर का विच इज़ प्लस। सो x की वैल्यू आ गई +22। इंटीजर्स के चैप्टर में हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हुए हमने साइन हमेशा बड़े नंबर का यूज़ करना होता है और प्रोसेस अकॉर्डिंग टू साइन। प्रोसेस हमने साइंस के वो रूल के अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे प्लस प्लस हमेशा हमें पता है प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और माइनस प्लस भी हमेशा माइनस होता है। तो प्रोसेस हम अकॉर्डिंग टू रूल्स करेंगे, लेकिन साइन किसका हम हमेशा यूज़ करेंगे, बड़े नंबर का, एडिशन सब्ट्रैक्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
अगले क्वेश्चन में है y -7 इज़ इक्वल टू -3। हमें अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे y चाहिए, आई विल कीप y ऑन दिस साइड, और जो नंबर y वाले नहीं हैं, वेरिएबल के बगैर वाले हैं, दैट शुड बी ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल। तो ये -7 को आई विल टेक ऑन द अदर साइड वेयर ऑलरेडी वी हैव -3। ठीक है, -3 तो अपनी जगह पे पहले ही है। -7 इधर से मैं उधर ले जाऊंगी, और जब इसको उस साइड पे लेके जाऊंगी इट विल बिकम +7। जो चीज़ इक्वल के इस तरफ माइनस, उधर जाके वो प्लस। सो y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, माइनस होता है, 7 से 3 निकालें तो 4, और साइन किसका, बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर है प्लस, हम +4। तो y की वैल्यू आ जाएगी +4। अब अगला पार्ट देखते हैं। हियर वी हैव द लिटिल ट्रिकी पार्ट। जो इससे पहले जितने भी हमने पार्ट्स किए हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो चीज़ वेरिएबल में इधर प्लस, फ़र्ज़ करें +1 है, वो जब मैं उधर लेके जाऊंगी तो इट विल बिकम -1। अगर कोई चीज़ वेरिएबल में इधर माइनस हो रही है तो उधर जाके वो प्लस हो जाएगी। अगर मैं इस -1 को उतार के उधर ले जाऊं तो ये उधर जाके +1। लेकिन यहाँ हमें देख रहे हैं कि यहाँ एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है x के साथ, वेरिएबल के साथ। तो जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई, वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, एग्जैक्टली ऑपोजिट करना है। इसमें हम देख रहे हैं 4x इज़ इक्वल टू -28, वी नीड x ओनली। So what we will do with this 4 is multiplying with this x, इक्वल की इस साइड पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इक्वल की दूसरी साइड पे, यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। तो ये एज इट इज़, यहाँ इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसका जो भी साइन होगा इस नंबर को एज इट इज़ इधर से उठाना है और उधर एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। अगर इसका साइन प्लस है तो इसको इसी साइन के साथ उठा के इधर नीचे पेस्ट कर देना है, और अगर इसका साइन -4 होता तो इसको मैं इसी तरह उठाती और -4 लगा देती। क्लियर? लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। इक्वेशंस में यहाँ ख्याल रखना है, जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई, इक्वेशन के इस तरफ वेरिएबल के साथ, जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई वो उधर जाकर डिवाइड, और जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई। तो हमने ये क्वेश्चन करना है। इसमें हमें 4x इज़ इक्वल टू -28 है, तो मुझे सिर्फ x चाहिए। -28 इज़ ऑलरेडी देयर, 4 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड। एज इट इज़ मैं इस नंबर को उठाऊंगी, इस नंबर को, और एज इट इज़ उस नंबर के साथ नीचे जाके पेस्ट कर दूंगी। राइट? इस 4 का कोई साइन नहीं है तो मतलब ये प्लस का होगा, और प्लस माइनस, माइनस होता है डिवीजन में, हमें पता है, वी ऑलवेज यूज़ द साइन अकॉर्डिंग टू द रूल। प्लस माइनस माइनस, 4 1s are 4, 4 7s are 28, so x value will be -7. Is it clear? Now the same concept we will see in another part. इसमें भी -24x इज़ इक्वल टू -144। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नीड टू नो ओनली x। हमें ये -24 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें पता है इधर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, अगर मैं इसको इक्वल की ऑपोजिट साइड पे ले जाऊँ तो वहाँ जाके वो डिवाइड। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके वो डिवाइड। सो मैं एज इट इज़ ये -24 उठाऊंगी और एज इट इज़ -144 के नीचे पेस्ट कर दूंगी। इसका जो भी साइन है, बच्चे क्या कन्फ्यूजन करते हैं कि वो ये -24 है, जब इसको ऑपोजिट साइड पे लेके जाते हैं तो वो इसे +24 बना देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि जो चीज़ इधर वेरिएबल में प्लस हो रही हो वो उधर जाके माइनस होती है, और जो चीज़ इधर वेरिएबल से माइनस हो रही हो वो उधर जाके प्लस होती है। लेट से अगर ये इस तरह होता कि x -24 इज़ इक्वल टू -144, तो हम ये -24, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर ये इक्वेशन इस तरह होती है x -24 इज़ इक्वल टू -144, तो हम ये करते कि ये वेरिएबल के साथ माइनस हो रहा था तो उधर जाके ये क्या हो जाता, प्लस।
ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि हम इसको लेकिन यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई वो उधर जाके डिवाइड, और वो एज इट इज़ डिवाइड होगी। तो हमने क्या करना है, वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ एक्स ओनली। यहाँ -144 ऑलरेडी है, मैं एज इट इज़ -24 उतारूँगी क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको एज इट इज़ उधर नीचे जाके पेस्ट कर दूँगी। यहाँ मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज़ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, हमने एज इट इज़ समझे यहाँ से कट करनी है और वहाँ नीचे जाके पेस्ट, यानी वो डिवाइड करेगी। इधर वो मल्टीप्लाई हो रही है, व्हेन इट विल गो ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल इट विल डिवाइड, जैसे ये मैंने एक्सप्रेशन किया है। तो माइनस माइनस प्लस, और 24 1s are 24 एंड 24 6 144, तो हमारा आंसर आ जाएगा +6। These questions are super easy but only they need a little practice. इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, इसमें देर इज़ समथिंग विच इज़ मल्टीप्लाइंग विद एक्स, तो ये 3 जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम -4 भी हो रहा है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको सॉल्व करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम 3x को पहले इधर ही रहने देंगे। ये -4 व्हेन आई विल टेक इट ऑन द अदर साइड इट विल बिकम +4, जहाँ ऑलरेडी 11 प्लस का था, 11 का कोई साइन नहीं, मतलब वो प्लस का था। तो अभी हमने सिंपल -4 को उठाया और उस साइड पे ले गए। जो चीज़ इक्वल के इस तरफ माइनस हो रही है वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, प्लस। तो 3x विल बी इक्वल टू +15। अब हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें 3 नहीं चाहिए। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है उधर दूसरी साइड पे जाके इट विल डिवाइड। सो +15 इज़ ऑलरेडी देयर, 3 इधर मल्टीप्लाई, मैं इसको एज इट इज़ उतारूँगी, इसको एज इट इज़ इधर से उतारूँगी और उधर नीचे पेस्ट कर दूँगी। सो 3 विल कम डाउन एज इट इज़, 3 का कोई साइन नहीं, मतलब प्लस ही था। तो x विल बी प्लस 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 होता है, 3 1s are 3, 3 5s are 15, so our x value will be +5. Now we will see another part. इसमें भी सेम ही तरह का क्वेश्चन है, हम 9x को इधर ही रहने देंगे, पहले आहिस्ता आहिस्ता सिंप्लीफाई करेंगे। +4 इक्वल के इस तरफ तो ये +4 है, जब इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी इट विल बिकम -4, जहाँ 31 ऑलरेडी है, 31 का कोई साइन नहीं, मतलब ऑलरेडी प्लस साइन। ये +4 व्हेन आई विल टेक इट ऑन द अदर साइड इट विल बिकम -4। 9x इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता है, 31 से हम 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 27, और साइन किसका, बड़े नंबर का, राइट। नाउ वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ x ओनली, सो व्हाट आई विल डू विद दिस 9 इधर मल्टीप्लाई, तो मैं उधर जाके क्या करेगा, इक्वल की ऑपोजिट साइड पे जाके क्या करेगा, इट विल डिवाइड। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक इट एज इट इज़ एंड विल पेस्ट इट हेयर, यहाँ नीचे जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। सो x विल बी x, 9 हैज़ नो साइन, सो ऑब्वियसली इट विल बी प्लस 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 प्लस, 9 1s are 9, 9 3s are 27, so our x value will be +3. Clear? Now we will do another part. In another part, what we will do, we will have to separate the x value on one side. So what I will do, I will 12 will be on this side, right? 12 is already there. 12 का कोई साइन नहीं, मतलब 12 है प्लस का, तो ये -7x इधर माइनस का, आई विल टेक इट ऑन द अदर साइड एंड इट विल बिकम +7x, जहाँ ऑलरेडी +6 है, राइट। जो चीज़ इधर माइनस इक्वल के ऑपोजिट साइड पे जाके वो प्लस। अब मुझे सिर्फ x वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है, तो व्हाट आई विल डू, 7x को मैं इधर ही रहने दूंगी, यहाँ ये +6 इसको ऑपोजिट साइड पे ले जाती हूँ ताकि विदाउट x वाले नंबर एक तरफ आ जाएं,
तो +12 ऑलरेडी +12 है, लेकिन जब इसको उधर लेके जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, -x। 7x प्लस माइनस माइनस होता है 12 में से 6 निकाले तो 6 साइन किसका, बड़े नंबर का। वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ x ओनली। तो 7 इधर मल्टीप्लाई, ऑपोजिट साइड पे जाके डिवाइड, यहाँ ये ऊपर दूसरी तरफ जाके नीचे। सो +6 डिवाइडेड बाय +7, 7 का यहाँ कोई साइन नहीं मतलब प्लस का, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 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 होता है और x की वैल्यू आ जाएगी 6/7। That will be the answer. Now we will do another part और इसमें भी सेम ही तरह का क्वेश्चन है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप 3 हेयर, +3 इधर ही रहेगा। -7y को जब मैं इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाऊंगी इट विल बिकम +7y, जहाँ ऑलरेडी -12 भी था इक्वल के इसी तरफ। अब मुझे y वाली वैल्यू को सेपरेट करना है तो +7y को मैं इधर ही रहने दूंगी, +3 इधर है, ये -12 को मैं इक्वल की दूसरी तरफ भेज देती हूँ एंड इट विल बिकम +12। सो 7y विल बी इक्वल टू +15 और इसके बाद वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ y। तो हम क्या करेंगे, 7 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके ये क्या करेगा, डिवाइड, तो वहाँ उस साइड पे जाके ये +7। This is an improper fraction, so what we will do, we will divide it. The answer will be 2 whole 1/7। आपको डिवाइड करना आता ही होगा, like this 15 को 7 पे किया, 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर इज़ 1। हम आंसर इस तरह लिखते हैं हमेशा, 2 whole 1/7। That's how we will write the answer. So we are done with the question number 1 of exercise 7a, where we learn how to simplify, how to find out the value of x or y by solving these simple equations. अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में, द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, लेकिन इसमें छोटा सा काम उन्होंने किया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास सिर्फ वेरिएबल वाला एक ही नंबर होता था 7/, ये दोनों नंबर्स ये देखें ये विदाउट वेरिएबल वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें 2 वेरिएबल वाले नंबर दिए हैं और 2 विदाउट वेरिएबल वाले नंबर दिए हैं। ये इक्वल है, इक्वल के इस तरफ भी एक वेरिएबल वाला नंबर है और एक विदाउट वेरिएबल वाला, और इक्वल की दूसरी तरफ भी एक वेरिएबल वाला नंबर है और एक विदाउट वेरिएबल वाला नंबर। तो हम क्या करेंगे इसको, अगेन इसमें भी हमने अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम x वाले नंबर्स को वी विल कीप ऑन वन साइड, मोस्टली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और विदाउट वेरिएबल वाले नंबर्स को हम कहाँ रखते हैं, उनको हम राइट हैंड साइड पे रख देते हैं। तो ये बॉर्डर है, इसका ध्यान रखना है, हमने ये इक्वल का साइन लगाया। सो 3x का कोई साइन नहीं, मीन्स इट विल बी प्लस, ये +3x होगा। इस साइड से -8x है, ये x वाला नंबर है तो x वाले सारे नंबर एक साइड पर होने चाहिए। यहाँ ये -8x, जब मैं इसको उधर लेके जाऊँगी तो इट विल बिकम +8x, राइट। इस साइड पे इक्वल की इस साइड पे +4 ऑलरेडी है, ये -7 उठा के मैं इधर इस वाली साइड पे ले आती हूँ और ये -7 जब इधर आएगा तो इट विल बिकम +7, राइट। प्लस, अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो प्लस 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 होता है, इट विल बी 11x एंड इट विल बी +11। वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ x ओनली। तो ये +11 क्या करें, +11 इधर x के साथ मल्टीप्लाई, तो उधर दूसरी साइड पे जाके इट विल डिवाइड, और ये एज इट इज़ इधर से मैं उठाऊंगी एंड आई विल पेस्ट डाउन देयर +11। प्लस 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 होता है और 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, सो x वैल्यू विल बी +1। yes, let's do another part and I am sure you will find it pretty easy. So 4x minus 10 is equal to 5x plus 7. This is so easy. 4x will be on this side. इसी तरह ये प्लस का 5x है इक्वल की इस तरफ, लेकिन जब मैं इसको उधर लेके आऊँगी तो इट विल बिकम -5x। ये माइनस का 10 है, जब मैं इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाऊँगी, क्योंकि मुझे x वाले नंबर चाहिए लेफ़्ट हैंड साइड पे और विदाउट x वाले नंबर चाहिए
राइट हैंड साइड पे। तो ये मैं इधर ले आई हूँ, -10 को हम उधर भेज देते हैं, -10 उधर जाके हो गया +10 और वहाँ ऑलरेडी +7 था। तो इसका ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 4x निकाले तो 1x मतलब x, और साइन किसका, बड़े नंबर का, -x विल बी इक्वल टू +17। सो व्हाट वी विल डू, हमें x की वैल्यू चाहिए प्लस में, तो प्रीटी सिंपल, हम इसको उधर ले जाते हैं और उसको इधर ले आते हैं। तो x हमारे लिए जब इधर लेके आए तो x हो गया प्लस का, और 17 जब उधर गया तो 17 हो गया माइनस का। तो x की वैल्यू हो गई -17। हमने इनकी जगह स्वैप कर दी है। x माइनस का था, मुझे x का आंसर प्लस में चाहिए था, x प्लस में चाहिए था, तो मैंने क्या किया, x को मैं इक्वल की उस साइड पे ले गई, उस साइड पे जाके ये हो गया प्लस x, और 17 इधर आया तो हो गया -17। तो x की वैल्यू आई -17। इसी तरह हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसी तरह y वाले नंबर शुड बी ऑन वन साइड एंड विदाउट y वाले नंबर शुड बी ऑन अदर साइड। सो 7y इज़ ऑलरेडी देयर, इधर से 2y उठा के उधर ले जाते हैं, यहाँ ये प्लस का और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का, सो -2y। यहाँ -7 ऑलरेडी है, ये देखें, ये -23 जब उधर वाली साइड पे लेके जाऊंगी तो इट विल बिकम +23। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम जैसे इसमें मैं राइट हैंड साइड पे y वाले नंबर इकट्ठे कर रही हूँ, इधर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे किए, तो किसी भी साइड पे कर सकते हैं। द फाइनल आंसर इज़, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी जस्ट नीड टू नो व्हाट y विल बी इक्वल टू, दैट्स इट। सो 7y में से 2y निकाले तो इट विल बी 5y, और 23 में से 7 माइनस करेंगे बिकॉज प्लस माइनस माइनस, तो 3 निकाले तो 20 और 4 निकाले तो 16, यस +16। अब हमें सिर्फ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे कि y विल बी y, और +16 इज़ ऑलरेडी देयर, 5 इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, नीचे इधर ऊपर उधर जाके नीचे, y 5 का भी कोई साइन नहीं मतलब प्लस, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस 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 होता है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 होल 1/5। व्हेन यू विल डिवाइड 16 बाय 5 तो हमारा आंसर आएगा 3 होल 1/5। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 3 होल 1/5। Same question, I want you to solve this question on your own, so it will be your concept check. Do this, solve this question and let me know your answer. मुझे बताना है कि आपका क्या आंसर क्या आया। विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 are done. Hopefully you like the video and you get the concept. If you are liking my content and finding it useful, don't forget to like and subscribe my channel. And my channel name is Solve with Aman. Do give me your feedback as well. Thank you so much for watching the video.